मेरा नाम नंदू है और मैं पास के बाजार में छाता बेचा करती हूँ, लेकिन तेज बारिश के कारण नदी पर बना हुआ पुल टूट गया है, जिस वजह से मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। बस इतनी सी बात है। छाता बेचने वाली के पास खुद छाता नहीं है। तभी पेड़ नंदू को एक लकड़ी का छाता देता है। इस छाते को तुम अपने साथ लेकर जाओ, ये छाता हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर गांव में सुहाना दिन था। बाजार में चहल पहल हो रही थी। नंदू अपने गले में टोकरी लटका कर उसमें ढेर सारा छाता रखकर बेच रही थी। बारिश और धूप का साथी, कभी ना साथ छोड़ने वाला छाता। छाता ले लो छाता। मौसम सुहाना होने की वजह से नंदू के पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे थे। काकी, एक छाता ले लो, एक छाता ले लो, बहुत काम आएगा आपको। अरे बेटा, इतना सुहाना मौसम है, अभी छाता की क्या जरूरत, जब जरूरत होगी तब ले लूंगी। हाँ चलो आप मुझे 50 रुपए कम दे देना, कम से कम एक छाता तो ले लो। नहीं नहीं, चलो आगे बढ़ो। नंदू उदास होकर आगे बढ़ जाती है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और रिमझिम फुहारें बरसने लगती हैं। सभी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और नंदू के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे ए नंदू, ये जल्दी से एक छाता दे तो। पहले 300 निकालो। लेकिन अभी तो तुम 250 में ही छाता देने के लिए तैयार थी। तब की बात कुछ और थी काकी, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। लो भाई नंदू, ये लो 300 रुपए, ये जल्दी से छाता दे दो, वरना ये जो मैं आटा लेकर जा रही हूँ ये रास्ते में ही बारिश में भीग कर पूरा गुथ जाएगा। देखते ही देखते नंदू के पास सारे छाते बिक जाते हैं। बारिश भी बहुत तेज हो जाती है। बाजार पूरा खाली हो जाता है। नंदू अपनी टोकरी को सर पर डालकर बारिश में बचते हुए अपने घर की ओर जाने लगती है। उसके घर जाने के रास्ते में एक पुल पड़ता था। तेज बारिश की वजह से नदी का बहाव ज्यादा होने के कारण वो पुल टूट गया था। हाय राम, ये पुल तो पूरी तरह से टूट गया है। ऊपर से नदी के बहाव के कारण इसे तो मैं तैर कर भी पार नहीं कर पाऊंगी। घर पर माँ राह देख रही होगी। तभी जोरों की बिजली कड़कती है और तेज हवा नंदू के सर पर से टोकरी उड़ाकर नदी में ले जाती है। नंदू डर के मारे एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती है। नंदू को बिजली कड़कने की आवाज से डर लगने लगता है और वो पेड़ को कसकर पकड़कर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, क्या हो गया छोटी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? कौन बोल रहा है? इधर ऊपर देखो, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? साथ ही तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। मेरा नाम नंदू है और मैं पास के बाजार में छाता बेचा करती हूँ, लेकिन तेज बारिश के कारण नदी पर बना हुआ पुल टूट गया है, जिस वजह से मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। बस इतनी सी बात है। छाता बेचने वाली के पास खुद छाता नहीं है। तभी पेड़ नंदू को एक लकड़ी का छाता देता है। इस छाते को तुम अपने साथ लेकर जाओ, ये छाता हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू उस लकड़ी के छाते को लेकर आगे बढ़ जाती है। तभी रास्ते में उसे एक गर्भवती महिला मिलती है, जिसका प्रसव का समय आ गया था, लेकिन तेज बारिश के कारण वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी और वो दर्द से कराह रही थी। आप ठीक तो हैं? आप यहाँ अकेले ऐसे दर्द में क्यों करा रही हैं? मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। मेरे पति एम्बुलेंस को लेने गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे छाते के नीचे आ जाइए। वो लकड़ी का छाता अपने आप बड़ा हो जाता है और उस गर्भवती महिला को पूरी तरह से ढक लेता है। ये देखकर नंदू हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये तो कोई जादुई छाता लगता है। उस पेड़ ने कहा था कि ये छाता मेरा हर मुसीबत में साथ देगा। तभी उस महिला का पति एक ठेला गाड़ी लेकर आ जाता है। एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ सकती, मैं तुम्हें इस ठेला गाड़ी में बैठाकर अस्पताल तक पहुँचा सकता हूँ। हाँ, जल्दी चलो। रमेश सोनाली को ठेला गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगता है। नंदू अपने जादुई लकड़ी के छाते से सोनाली को ढक देती है ताकि वो बारिश के पानी से बची रहे। थोड़ी देर में दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं और उस दंपत्ति को एक प्यारी सी लड़की होती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज तुम नहीं होती तो न जाने क्या होता। तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो नंदू है। अब से हम अपनी बेटी को भी नंदू ही बुलाएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरी माँ घर पर मेरी राह देख रही होगी। नंदू अपनी जादुई लकड़ी का छाता लेकर वहाँ से निकल जाती है। बारिश भी हल्की हो जाती है, लेकिन नदी में अभी भी पानी भरा हुआ होता है। नंदू जब नदी के किनारे पहुँचती है तो वहाँ पर काफी हल्ला मचा हुआ था। क्या बात है, आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे क्या बताएं बबुआ, मेरा बेटा लड्डू नदी पार कर रहा था,
तभी वो नदी के बहाव में बह गया। कोई उसकी जान बचाओ रे। नंदू नदी में देखती है तो लड्डू एक पेड़ की टहनी के सहारे खुद को बहाव में बहने से रोक रहा था। तभी नंदू को एक आइडिया आता है और वो उस जादुई लकड़ी के छाते को उल्टा करके नदी में नाव की तरह उतार देती है और उसमें खुद बैठकर रानी के बेटे को बचाने के लिए चली जाती है। अरे बेटिया, ए नंदू, ए संभल कर, नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है रे। आप चिंता मत कीजिए, ये जादुई छाता मुझे कुछ नहीं होने देगा। नंदू उस जादुई छाते की मदद से लड्डू तक पहुंच जाती है और उसे भी छाते में बैठा लेती है और किनारे पर आ जाती है। तो बहुत धन्यवाद, अगर आज तुम नहीं होती तो हमारा लल्ला भी नहीं बच पाता। ये सब तो इस छाते का कमाल है। अच्छा बहुत देर हो गई, मुझे जाना चाहिए, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। नंदू और जादुई छाते की मदद से नदी पार कर लेती है और अपने घर चली जाती है। वहाँ नंदू की माँ उसका इंतजार कर रही थी। तू ठीक तो है बेटा? तुझे पता है मैं कितना घबरा गई थी? इतनी तेज आंधी बारिश में तू कहाँ चली गई थी? अरे माँ रुको भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब तक ये जादुई लकड़ी का छाता है मेरे साथ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। नंदू अपनी माँ को सारी बात बताती है और दोनों जादुई छाते का धन्यवाद करते हैं।